चलो ठीक है। अब अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने डिस्काउंटिंग वगैरह पे ही थे। डिस्काउंटिंग के सारा कंसेप्ट पढ़ रहे थे और डिस्काउंटिंग के मैंने कल फिर से कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे करने के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ, एक मुझे इस चीज की एंट्री बताना, क्या एंट्री होगी? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी? तो मैंने बैंक से कैश विड्रॉ करा, ठीक है। इसका मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आया? जो मेरा बिजनेस है इसमें कुछ हुआ, कुछ पैसा आया, कुछ गया, क्या चीज हुई? पैसा आया। आया, कैश आया। यस कैश अगर आता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट कौन, किसको? कैश। कैश को। बस तो फिर सिंपल, उसे सिंपल रखो। सिंपल कैश अकाउंट डेबिट लिखो ना। विड्रॉ अकाउंट क्या होता है? विड्रॉ अकाउंट कुछ अकाउंट ही नहीं होता। कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, पैसा आया कहाँ से है? टू में क्या आएगा? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैंक से आया। बैंक से आया मतलब बैंक का पैसा हमारा कम हो गया, है ना? यही रीजन है ना? यस सर। अच्छा, चलो एक एंट्री मुझे और बताओ। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब बताओ क्या एंट्री आनी चाहिए? सर ड्राइंग्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, ड्राइंग्स अकाउंट क्यों आया? सर क्योंकि पर्सनल यूज के लिए निकाला है। पर्सनल यूज, तो बिजनेस में नहीं आया वो कैश? नो सर। अच्छा, मतलब बैंक से निकाल के ओनर डायरेक्टली अपने पास ले गया, यही कहना चाह रहे हो? यस सर। ठीक है, चलो ये भी सही है। अच्छा, इसके बाद अभी ज्यादा नोटिंग वगैरह मत करो, अभी तो मैं आराम से पूछ रहा हूँ, अभी आराम से बताओ। चलो तीसरी चीज पे आओ, एक और ट्रांजेक्शन। विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, इसके बताओ एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट टू बिजनेस अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट टू बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट का मतलब? सर बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया तो बिजनेस से। तो बिजनेस अकाउंट का मतलब क्या? बिजनेस अकाउंट क्या कहना चाहता है? सर बिजनेस में जो हमारा पैसा था बिजनेस से हम लोग अपना पर्सनल यूज के लिए लाए ना, तो फिर बिजनेस अकाउंट। जो पैसा बिजनेस में था वो ओनर पर्सनल यूज के लिए ले गया। यस सर। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, बिजनेस से पैसा गया, यस सर। क्या गया, कैश या बैंक? कैश। तो अगर कैश गया तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे? कैश कम कैसे करोगे? कैश कम कैसे करते हैं? अगर मेरे बिजनेस में से, मेरे ड्रॉर में से कैश चला गया तो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे? करेंगे। कैसे होगा? कैश कम कैसे करूंगा मैं अपनी बुक्स में? कैश अकाउंट को क्रेडिट में डालेंगे। क्रेडिट में डालेंगे। तो एक बार दोबारा सोचो, एंट्री क्या बनेगी? ये तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कैश विड्रॉ करा फॉर पर्सनल यूज। ये ऐसी बात नहीं हो गई जो यहाँ पर लिखी है, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। सॉरी, ये वाला कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। मैंने कैश विड्रॉ करा का मतलब क्या है? या मैं तो कह रहा हूँ, चलो एक चीज और आओ, ये तो चलो कैश विड्रॉ करने की बात आ गई। अगर मैं यहीं पे एक चौथी चीज और लिख दूं, ट्रांसफर्ड ₹2000 फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट टू ओनर अकाउंट, क्या एंट्री बनेगी? तो बिल्कुल, कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। और ये आपने कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट बोल दिया, इससे अगर कैपिटल अकाउंट ना बोल के मैं ड्राइंग्स अकाउंट भी बोलता है, क्योंकि पैसा गया है।
अक्सर हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को हम यूज अक्सर क्रेडिट करने के लिए ही करते हैं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसा कोई केस निकल आएगा जब कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करने के लिए यूज करते हो। जब हमारे को कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होता है ना, मतलब कैपिटल बैलेंस कम करना होता है, तो हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के लिए ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपने कैपिटल अकाउंट लिख दिया, इसे कायदे में हम ड्रॉइंग अकाउंट भी कर सकते हैं। ड्रॉइंग अकाउंट, सॉरी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस। अच्छा ठीक है, तो मुझे बता दो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन में अंतर क्या था जो लास्ट के तीनों है मेरे। इस क्वेश्चन में भाई मैंने क्या करा था, सेकंड वाले में कैश विड्रॉ करा बैंक से, बिजनेस के बैंक से, पर्सनल यूज के लिए। तो क्या हुआ, बिजनेस के लिए क्या अंतर पड़ा, जो मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे क्या इफेक्ट पड़ा कि मेरी दुकान का जो बैंक में पैसा है सर वो कम हो गया। क्या कैश पड़ा या कैश कम हुआ? ब- कम हुआ। कैश कम हुआ नहीं। सर अकाउंट देखो से तो कम बात हुआ ना। समझो, अकाउंट से फिर बैंक अकाउंट से कम होगा ना। मतलब इन शॉर्ट मेरा कैश पूछने का मतलब ये, क्या बिजनेस के पास से हार्ड कैश जो था वो कम हुआ? नो सर। वो तो कम नहीं हुआ ना। देखो, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक का मतलब ये जरूरी नहीं होता ना कि बंदा सिर्फ कैश ही लेके गया है ना। बात ये समझो, होता क्या है जब कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक लिखा है, मुझे इतना बताया कि मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हुआ है, ठीक है, तो मैंने इसलिए क्या करा, मैंने इसलिए मेरे बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और पर्सनल यूज के लिए लेके गया था वो, तो मैंने ड्रॉइंग अकाउंट कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से किसी ने कैश विड्रॉ करा, कहां से, बिजनेस में से, मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, देखो दोनों में अंतर क्या है। ये क्या कहना चाहता है पहले वाला, ये कहना चाहता है कि आपने बैंक से पैसा निकाला, अगर बैंक से पैसा निकालूंगा भैया तो फिर बैंक बैलेंस ही तो कम होगा, है ना। और सर ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि आपने कैश विड्रॉ करा बिजनेस में से, मतलब बिजनेस में जो कैश रखा था, जो कैश इन हैंड था, हार्ड कैश जो मेरे पास रखा था सर, वो कम हुआ। थोड़ा सा समझे, अंतर समझा थोड़ा सा दोनों में। सर इसी यस तरीके सर। से ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि कि ओनर ने बिजनेस के बैंक अकाउंट में से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो सर चाहे बिजनेस के बैंक अकाउंट में से उसने एक हार्ड कैश निकाला हो, चाहे उसने अपने खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हो, सर हमारे हिसाब से तो पैसा ओनर को ही गया है ना। हमारे पास चाहे उसने कैश निकाला था तब भी उसने कैश बिजनेस को तो लाके दिया नहीं, अगर बिजनेस को कैश आके दिया होता तो सर फिर हम ये वाली एंट्री पास करते ना, कैश टू बैंक। और देखो इन दोनों में भी आपको 1 और 2 में भी अंतर क्या दिखाई दे रहा है कि सर अगर बिजनेस के लिए ही मैंने बैंक से पैसा निकाली है कि मुझे कैश में कुछ खर्चा करना है, कोई छोटा मोटा परचून का खर्चा, जनरल स्टोर का खर्चा मैं डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो मैंने बैंक से बिजनेस के लिए कैश निकाल के लिया, सर वो तो मेरे बिजनेस में कैश लेके आएगा, पर अगर वो पैसा मैंने बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो सर ड्रॉइंग्स में जाएगा, क्योंकि बिजनेस पे पैसा आया ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाला क्या कह रहा है कि बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा ओनर ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो सर बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा, बिजनेस पे तो इफेक्ट इतना पड़ा कि मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। थोड़ा सा अंदर समझ में आया? यस सर। एक काम करो, क्योंकि ताकि ये चीज भूलो ना, जहां पर्सनल एक्सपेंसेस वाला लिखा था ना, उसी के नीचे ये वाला एग्जांपल लिख लो एक बार, कि ताकि जब भी अगर कभी आगे भी कंफ्यूजन होगा ना तो आप देख पाओगे, रेफर कर पाओगे। एक बार ये 4 तरीके की ट्रांजेक्शन प्रॉपर हेडिंग डाल के और उसकी जर्नल एंट्री, और इसके आगे ये एक्सप्लेनेशन लिख देना कि यहाँ बैंक बैलेंस कम हो गया, कैश रेंट जाएगा, बैंक बैलेंस, ये चीज अपने पास लिख के रखो। अच्छा, अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मेरे को ये बताओ, अप्रैल 16 खोलो, पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस, क्या एंट्री बननी चाहिए इसकी? ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये भी सही है, बाकी पूरा क्वेश्चन सही है नहीं, अच्छा नहीं, इसमें एक चीज गलत है, एक चीज है, अप्रैल 25 की आपकी एंट्री, इस एंट्री में गलत क्या है? या मुझे बात बताओ, सब कुछ छोड़ो, बस ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, पेड टू सुभाष 4750, डिस्काउंट रिसीव 250, इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए, बिना देखे ऐसे ही बताओ, अभी आपको ये देख के क्या लग रहा है एंट्री क्या बननी चाहिए? सर सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हम्म, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब मेरे को जरा तीनों की अमाउंट बता दो कि कैश कितना जाएगा,
डिस्काउंट कितना मिलेगा और सुभाष का अकाउंट। तीनों के अमाउंट बताओ। सर कैश कितना कैश, जाएगा? हाँ सर। मैं सर समझे। पेमेंट मतलब कि जो 4750 है उसमें से 250 डिस्काउंट मिला है। नहीं ऐसा किसने बोला? क्यों? इसने पे करा, हमने पे करा सुभाष को 4750। डिस्काउंट रिसीट, ये तो मैंने तुम्हें हमेशा बोला जब पेड लिखा है तो इसका तो मैंने 4750 ही पे करा है ना। तो मैं ज्यादा क्यों पे करूंगा? कोई कैशबैक थोड़ी है ना चल, ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ, कोई कैशबैक थोड़ी है कि मैं पहले 4750 दूं फिर वो मेरे को 250 वापस देगा। तो पेमेंट कितनी की करी है? 4750। तो इतना तो मेरे पास से कैश गया है। डिस्काउंट कितने का मिला है? 250। 250। सुभाष का अकाउंट कितने से आना चाहिए? और 4800। 4800 कैसे? सिर्फ दोनों को सम करेंगे तो उतना ही होगा ना। इन दोनों को सम करके यस सर। 4800 आएगा। एक बार दोबारा सम करो। सर 5000 आएगा। अब मेरे को बता दो फटाफट एंट्री क्या बनेगी। सुभाष अकाउंट डेबिट हम्म। टू कैश अकाउंट टू हम्म। डिस्काउंट अकाउंट। ये एंट्री बनाई तुमने भी? यस सर। और अमाउंट्स? सुभाष अकाउंट में गलती। कैसे 20,000 कैसे आ गया? मैं बता रहा हूँ, ये 20,000 आप ले आए ऊपर से कि हमने उससे 20,000 का सामान खरीदा था, तो उसका अकाउंट बैलेंस 20,000 बच रहा है। पर हम पूरा अकाउंट बैलेंस खत्म कब करते थे? आपने सोचा ये तो हमने उसे परचेस करा था तो ये क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है। अब हमारे को ये खत्म करना है, पर क्या मुझे बताओ, क्या मुझे पूरा 20,000 रुपये खत्म कर देना है? हम पूरा 20,000 खत्म कब करते थे? जब पूरा सेटलमेंट हो रहा है। पर यहाँ पूरा सेटलमेंट नहीं हो रहा। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हम उसको 5,000 रुपए दे रहे हैं, और उस 5,000 जो हम उसे देने थे, जो हम उसे 5,000 रुपए दे रहे थे, उस 5,000 में उसने मेरे को 250 रुपए का डिस्काउंट दे दिया और मेरे से सिर्फ 4,750 रुपए लिए। तो जो मैं डेबिट करूंगा, जो मैं अपनी लाइबिलिटी कम करूंगा, मेरी पूरी लाइबिलिटी खत्म नहीं हो गई। ऐसा नहीं है मुझे पूरे 20,000 नहीं देने, अब मेरी लाइबिलिटी 5,000 से कम होगी, तो मैं डेबिट कितना करूंगा? 5,000। ठीक है। जब क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ अकाउंट पूरी तरह सेटल हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया सर, तो वो चीज आएगी। पर हमने याद है एक चीज, एक टर्म पढ़ी थी ऑन अकाउंट। यस सर। तो ये थोड़ा बहुत ऑन अकाउंट की तरह ही है कि उसका बैलेंस 20,000 रुपए बच रहा था आज तक, पर ठीक है मैंने उसमें से कुछ पेमेंट उसे कर दी। जरूर थोड़ी मैं इंसान को हर बार पूरी पेमेंट ही करूंगा एक साथ, या सारी ही पेमेंट करूंगा। ये चीज हमने पढ़ी थी। पढ़ा था नहीं पढ़ा था ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? यस सर। ये देखिए ना, यस सर। ये कह रहा था, मैंने उस दिन बताया भी था कि मैंने अगर जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मैंने एक बार एक टीवी 1 अप्रैल को खरीदा 30,000 रुपए का, फिर 2 टीवी खरीदे टोटल 40,000 के, टोटल मेरा बैलेंस लगे 70,000 रुपए। अरे जरूरी तो नहीं है कि मैं उसे पूरे 70,000 की पेमेंट कर रहा हूँ। मैंने उसे भी के लिए सिर्फ 50,000 रुपए दे दिए, और उसने मुझे तो डिस्काउंट दिया इस 50,000 पे दिया, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो इंसान उतनी अमाउंट पे देगा ना जितनी अमाउंट में आज उसे पे करने का वादा करके आया हूँ, है ना। तो यहाँ ये चीज मैंने लिखाई भी थी कि ऑन अकाउंट का मतलब फुल सेटलमेंट नहीं होता। अब वहां क्वेश्चन में टर्म ऑन अकाउंट नहीं लिखी, पर वो जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसका नेचर ऑन अकाउंट की तरह ही है ना। तो क्वेश्चन में इसलिए हमेशा वो चीज रखना, कभी जरूरी नहीं है कि आपको वो चीज उसी एग्जैक्ट कीवर्ड आपको क्वेश्चन दे रहा है, या आपको अगर कीवर्ड दे भी रहा है तो भी जरूरी नहीं है कि वही चीज हो रही हो। हमेशा ट्रांजेक्शन का नेचर समझो, वो कहना क्या चाह रहा है, और फिर एंट्री बनाओ। ठीक है, चलो ये भी यस सर। सही है। अगले क्वेश्चन पे आओ भाई, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 आपका। इस पे आओ और इस पे मुझे बताओ, ये आपका December 3 की एंट्री बताओ मुझे। इसी में से लिख के बताओ, अपनी जो करा है उसे छोड़ो। यहाँ पे क्या आना चाहिए? विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और आपने एंट्री क्या बनाई है? समझ में आया? यस सर। ठीक है। और ये है इसी की तरह। अब यहाँ जैसे ये जो मैंने पहले एंट्री दिखाई, कैश फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस, ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस, नहीं लिखा और सिर्फ इतना लिखा है तो भी उसको मानना है कि वो बिजनेस पर्पस के लिए ही निकाला है। अगर ओनर के लिए निकाला होगा
तो क्वेश्चन बताएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आपको बताएगा, बस ज्यूम नहीं करनी है वो चीज। ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये बताओ मुझे, दिसंबर 20 पे आ जाओ। अभी अपना आंसर मत देखना। विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, इसकी एंट्री क्या आनी चाहिए? ड्रॉइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, और आपने एंट्री क्या बनाई है? गलती मिल गई। यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो भी बहुत अच्छा है, ये तो बहुत एकदम ऐसी बेसिक सी गलती है। ये तो जितना, लेकिन जो इसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट था, जो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले पार्ट थे इन क्वेश्चन में, डिस्काउंटिंग वगैरह, वो सब आपके बहुत अच्छे से हो गए। उन सब में कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सब बहुत अच्छे से कर लिए। जहां अटक सकते थे वो पार्ट तुमने बहुत अच्छे से कर लिया। अच्छा एक ये और बताओ मेरे को, आपका आंसर नंबर ये इसमें ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, इसकी क्या एंट्री बनेगी अब बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश फ्रॉम डेबिट टू बैंक अकाउंट, और एक बार अपना आंसर देख लो। गलती समझ में आ गई? यस सर। अब आ गई ना समझ में पूरी तरीके से? यस सर। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एक उस पे और चलते हैं, हमने कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पुराने वाले जो आपने करे थे उसमें से ही दिए थे। ठीक है ना, मैंने सोचा था आज मैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन स्टार्ट कराऊंगा, पर मुझे पता है भी तुम्हारा पर्सनल वगैरह इसमें दिमाग इतना ज्यादा घुस गया होगा ना कि मैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन आज भी स्टार्ट करा नहीं पाएगा। पर ठीक है, मेरा डिस्काउंटिंग का पार्ट पूरा खत्म हो गया, अब मैं कल से बैंकिंग ही कराऊंगा। कल से 3-4 और नए कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। डिस्काउंटिंग यहीं पर खत्म। डिस्काउंट के जितने कॉम्प्लेक्स और जितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे हमने देख लिए। कुछ अभी और 2-4 अभी क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं आपसे होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आओ, ये वाला पार्ट करते हैं, मार्च 6 वाला और मार्च 20 वाला, इनको देखते हैं। मार्च 6 वाला पढ़ो पहले। क्या था? सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर 1 लाख ऑन टर्म्स 10% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो ये तो बताओ पहले मुझे, गुड्स कितने रुपए के हमने उसे बेच दिए, कितने रुपए लेने बनते हैं? 90,000। 90,000, बिल्कुल सही। अच्छा, और ये 5% कैश डिस्काउंट हम उसे कब देंगे? जब पेमेंट वो 15 दिन के अंदर अंदर कर दे। तो पहले तो मार्च 6 की हम एंट्री क्या बनाएंगे? अनुराधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 90,000। ठीक है ना, ये यस तो सर। बिल्कुल सही बनाई है। अच्छा इसी के बाद आओ मार्च 18। सर मार्च 18 को क्या हुआ? मार्च 18 को 80% पेमेंट रिसीव हो गई। मुझे बताओ कि 80% 90,000 का होगा या 1 लाख का होगा? 90,000। 90,000 का होगा। तो 90,000 का 80% कितना आया? 72,000, यस सर। है ना? तो इसका मतलब उसने हमारे को 72,000 की सेटलमेंट कर दी, मतलब 80% पेमेंट वो हमारे को दे रहा था उस दिन। पर वो मार्च 18 का दिन है, अभी 15 दिन पूरे हुए नहीं है, तो हमने उससे क्या बोला? रुक जा रुक जा रुक जा, पूरे 72,000 मत दे, पूरे 72,000 मत दे। मैंने क्योंकि वादा करा था तेरे को, तो मैं तेरे को क्या दे रहा हूँ? 5% का और एडिशनल डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं एक समरी बनाऊं, तो समरी में मैं क्या चीज देखूंगा? मेरा डिस्काउंट कितना मैंने उसे दिया? 5%। किसका? 72,000 का, 90,000 का या 1 लाख का? 72,000। 72,000 का 5%, कितना आया? 3,600। 3,600। ठीक है। और मैंने कैश में उसे पेमेंट, उससे मुझे कैश में पेमेंट कितने की मिल गई फिर? 68,400। 68,400। और उसका अकाउंट, जो उसका बैलेंस, जो मुझे उससे पैसा मिलना था, उसका ये बताओ पहले तो मुझे, अनुराधा का मेरे पास डेबिट बैलेंस था या क्रेडिट बैलेंस था? डेबिट। डेबिट बैलेंस था। तो उसका जो डेबिट बैलेंस है 90,000 रुपए का, अब मैं कितने रुपए से कम करूंगा? पूरे 90,000 से कर दूं? नो सर। तो सर 72,000 माइनस 72,000 माइनस 90,000। 90,000 माइनस 72,000। 90,000 माइनस 72,000, इतने रुपए से उसका बैलेंस कम कर दूं? यस सर। तो 90 माइनस 72 कितना होता है? 18। यस सर। तो मैं उसका बैलेंस 18,000 से कम कर दूं? पहले यस उसका सर। बैलेंस 90,000 था, और आप कह रहे हो 18,000 से और कम कर दो, तो इसका मतलब मुझे अब उससे 72,000 रुपीज लेने बाकी हैं। सर 18,000 लेना है। 18,000 लेना है, तो कम कितने से करूं उसका बैलेंस? क्रेडिट कितने से करूं? 72,000। 72,000। उल्टा मत बोलो, आप उल्टा बोल रहे थे। आप, मैं जब आपसे पूछ रहा हूँ कि कम कितने से करना है, आप बता रहे हो कितना बैलेंस आना चाहिए। वो अलग चीज है, बैलेंस तो खुद आ जाएगा। आपको बैलेंस क्वेश्चन को निकाल के नहीं देने की ये बैलेंस आएगा, आपको उसे बताना है इतना था, कम इतने से कर दे, बैलेंस क्वेश्चन खुद निकाल लेगा। ठीक है।
तो ये वाली एंट्री आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, ऐसे मार्च 20 की एंट्री आ जाओ भाई। मार्च 20 की एंट्री क्या है? गुड्स बेचे सुधा को 1 लाख के 20% रेट डिस्काउंट। तो गुड्स की कीमत कितनी हो गई? 80,000 रुपए। तो बिल्कुल सही करा है। और 10% का कैश डिस्काउंट कब देंगे? जब वो पेमेंट 10 दिन के अंदर अंदर कर देगा। तो सर मार्च 20 को तो एंट्री रिकॉर्ड हो गई सुधा टू सेल्स 80,000 रुपीज। ठीक है। अब उसके बाद सर हुआ क्या? उसने आधी अमाउंट 26 मार्च को ही दे दी। सर पहले 26 मार्च पे ही चलो। 26 मार्च को क्या होगा? 26 मार्च को हुआ क्या? 26 मार्च को उसने मुझे आधी पेमेंट दे दी। मार्च 26। तो आधी पेमेंट अगर उसने मुझे दे दी, तो ये 50% या आधा मैं किसका करूं? 1 लाख का या 80,000 का? तो 80,000 का। 80,000 का आधा मतलब 40,000 है ना? नो, तो 70,000, 70% होगा ना। हम्म तो 70% होगा, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि हाफ अमाउंट वो मार्च को दी 26 को, तो बाकी जो बचा 30% है वो 31 मार्च को दी। नहीं, क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि हाफ अमाउंट मार्च 26 को दिया, तो हाफ किसका होगा? हाफ तो 80,000 का होगा। 80,000 का हाफ कितना होता है? 40,000। 40,000। तो 40,000 ही रुपए उसने देने चाहिए थे। और जब वो मेरे को 40,000 रुपीज दे रहा था 26 मार्च को, तो मैंने उससे क्या बोला कि नहीं नहीं रुक जा, अभी तो तेरे 10 दिन पूरे होने से रह रहे हैं, तो मैं तेरे को 10% का कैश डिस्काउंट दे देता हूँ। अब आपको मुझे पता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा एक चीज में। अब आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। सर कंफ्यूजन क्या हो रहा है? सर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि 26 मार्च को तो हमने, पहले तो बात समझो, सुधा नाम है ना इसका, हाँ, हमने सर सुधा को सेल कर दी। कितने की सर? 80,000 रुपए का हमने उसे माल दिया। 80,000 लिख दूं डायरेक्टली, 1 लाख का तो कुछ लेने देना है ही नहीं पूरी ट्रांजेक्शन में। ठीक है ना? 80,000 का मैंने उसे सेल कर दिया। अब सर क्वेश्चन ने ये बोला, सर 26 मार्च को नहीं 20 मार्च को बोला। अब सर क्वेश्चन ने मेरे से क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला है कि 26 मार्च को ना उसने हाफ पेमेंट करी, और सर 31 मार्च को उसने रिमेनिंग, बल्कि मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, उसने 30% ऑफ रिमाइंडर करी। सर मतलब क्या है? थोड़ा सा मतलब समझो क्या कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि 26 मार्च को तो सर मैंने आधी पेमेंट कर दी। अब आप बिल्कुल पहले जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो ना, आप उस दिन से आगे मत बढ़ो। जैसे आप 20 मार्च पे खड़े थे तो आप 20 मार्च से आगे मत बढ़ो कि उसको, उसकी वो 26 मार्च तक पेमेंट कर देगा या नहीं कर देगा। मैं 20 मार्च पे जो एंट्री रिकॉर्ड करूंगा वो 20 मार्च के हिसाब से करूंगा। वरना तो सोचो, अगर मैं पूरा ऐसे ओवरऑल एंट्री करने बैठूं तो मुझे पता है ये चीज की कैश डिस्काउंट मिला है उसको, तो मैं 26 मार्च को कैश डिस्काउंट बुक कर दूंगा। पर नहीं, मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे फ्यूचर का नहीं पता। मैं जब 20 मार्च को एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं 20 मार्च पे ही खड़ा हूं। आगे क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। जब होगा उस दिन उसके हिसाब से एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पे तो हमने एंट्री क्या बनाई थी 20 मार्च को? 20 मार्च को सर हमने हमने एंट्री बनाई सुधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस दिन तो हम मानेंगे कि हमें उससे सारे के सारे रुपए मिलने हैं। डिस्काउंट तो से बाद में देंगे अगर उसने हमारे को जल्दी पेमेंट कर दी तो, लेकिन अभी तो मैं उसका बैलेंस पूरा 80,000 से खड़ा करूंगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, बैलेंस कौन सा पहले मुझे बताओ? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस? डेबिट। डेबिट बैलेंस, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब उसने मुझे सर आधी पेमेंट कर दी। अब अगर मैं उस दिन खड़ा हूं, बस आगे का भूल जाओ। सर 26 मार्च को उसने मुझे आधी पेमेंट कर दी, और सर यहाँ क्या लिखा है? 30% ऑफ रिमाइंडर। इसमें तो मैं बाद में आऊंगा। ये क्या कहना चाह रहा है? 31 मार्च का दिन आपसे ये कहना चाह रहा है कि सर आज के दिन, मतलब 31 मार्च के दिन उससे जितने रुपए मिलने बाकी हैं उसने उसका 30% दिया। उसने सर टोटल का 30% नहीं, जितने 31 मार्च को मिलने बाकी है उसका 30% दिया। तो पहले तो मुझे बताओ, इस दिन 26 मार्च को हाफ पेमेंट का मतलब मैं उसका अकाउंट कितने अमाउंट से सेटल करूंगा? 40,000। 40,000 से सेटल करूंगा। ठीक है। तो जब मैं 40,000 सेटल करने आऊंगा, पहले यहीं पे आओ। यहाँ पे क्या एंट्री बननी चाहिए? 40,000 मुझे उसका अकाउंट सेटल करना था, पर 26 मार्च को अगर वो पेमेंट करा तो 10 दिन के अंदर अंदर ही है। यस सर। तो मैं उसे कैश डिस्काउंट दे दूं 10% का। यस सर। तो 10% का कैश डिस्काउंट मैं उसे दूंगा। अब सर 10% का कैश डिस्काउंट अगर मैं उसे दूंगा तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। डिस्काउंट कितने का आएगा? हम्म डिस्काउंट कितना दूंगा मैं उसको? तो 3,600। तो थर्टी मतलब सिक्स हंड्रेड 400 का डिस्काउंट देंगे तो 3,600 देना होगा नहीं, उससे डिस्काउंट हम 400 का क्यों देंगे? सर, क्योंकि 10% ऑफ 40,000 उतना ही होता है। 40,000 का 10% 400 होगा? यस सर। एक बार दोबारा कैलकुलेट करो। 4,000।
4,000 है ना। देखो कोई बंदा जब अगर अकाउंट सीखना चाहता है ना, उसको कोई नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, उसे बस 4th क्लास तक की मैथ्स आनी चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और 2 से लेकर 10 तक की टेबल। किसी को भी अगर इतना आता है वो आके अकाउंट सीख लेगा 11th क्लास में, क्योंकि अकाउंट्स बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, पुरानी नॉलेज कुछ है नहीं है, कुछ काम नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा तो डिस्काउंट मैंने उसको दिया 4,000 रुपए का, ठीक है। पेमेंट उससे मैंने कितने की ली फिर? 36,000 36,000। और उसका अकाउंट कितनी अमाउंट से सेटल कर दूंगा? 40,000 पूरा 40,000 से अमाउंट सेटल करूँ भाई, वो तो 40,000 रुपए देने आ रहा था ना, मैंने तो उसे डिस्काउंट दिया ना उस दिन। ठीक है, तो बताओ भैया फिर यहाँ एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट कैश अकाउंट। डेबिट हम्म। डिस्काउंट अलाउड डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सुधा अकाउंट। टू सुधा अकाउंट। भाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलो अब इसके बाद वाले स्टेप में चलो। अब इसके बाद ये हमसे क्या कह रहा है? सर 31 मार्च को क्या हुआ? 31 मार्च को क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन ने बोला है शी पेड हाफ ऑन 26 मार्च एंड 30% ऑफ रिमाइंडर ऑन 31 मार्च। तो सर 30 मार्च, ये 31 मार्च को मुझे 30% पेमेंट आई है। सर 30% पेमेंट का मतलब क्या है? सर 40,000 का जो 30% होगा वो उतना वो पेमेंट किया सर। 40,000 कहाँ से आया? 40,000 कौन सी अमाउंट? सर रिमाइंडर उतना ही बचा हुआ जो था। रिमाइंडर 40,000 है ना, यस तो 40,000 का 30% है ना, कितना आएगा? 12,000 ₹12,000 वो मेरे को 31 मार्च को पे करनी आएगी। ये हमने कैसे निकाली अमाउंट? 40,000 इंटू 30%। तो सर अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं इस 12,000 की जो मुझे पे करनी आएगी इसकी एंट्री क्या बनाऊंगा? कैश अकाउंट टू सुधा अकाउंट। कैश अकाउंट टू सुधा अकाउंट। यस क्यों डिस्काउंट नहीं मिलेगा? नो सर। क्यों? सर क्योंकि वो 10 दिन तो बीत गया ना। क्यों 10 दिन तो बीत गया। तो सर अब तू भैया जितने भी रुपए लेके आ रहा है इसमें तेरे को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जो लेके आ रहा है तेरा अकाउंट उतने ही अमाउंट से सेटल होगा। ठीक है, थोड़ा सा यस गलती समझ में आ गया इन दो ट्रांजेक्शन्स में? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट कर लो, इसे नोट करोगे? कर लो इन दो एंट्रीज को फटाफट से अपनी ठीक कर लो, तो बता दिया। अच्छा अच्छा, एक चीज और आपको बता भी देता हूँ, मैंने बताया नहीं था अभी। ये जो आपके लास्ट के दो क्वेश्चंस थे, ये दोनों सीए फाउंडेशन की बुक से आए। एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों ही क्वेश्चन आपकी किसी बुक में नहीं है, ये दोनों ही क्वेश्चन सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन है। ठीक है, और बिल्कुल सही करें में डिस्काउंटिंग वगैरह की, और ये वो जो एंट्री थी आपने बिल्कुल सही से पास करी है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट में फंसे ही नहीं, बस जो आप फंसे थोड़ा सा विड्रॉ वाले पार्ट में पड़े। ठीक है, और ये मैंने आपको बार बार बोला है चीजों को रिवाइज करना, जितना मैं बता रहा हूँ, जो मैं थ्योरी वाले पार्ट में जितनी चीजें लिखा रहा हूँ, बस रेगुलर बेसिस पे आराम से पढ़ना, गो थ्रू करना। किसी का एग्जाम्पल ना याद आए तो जाके उस चीज की वीडियो में देख लेना। अगर आप कहीं जाओगे मेरी वीडियो में आपको पर्सनल एक्सपेंसेस की एक अलग वीडियो बनी हुई दिख जाएगी, मैंने बना रखी है, उसका नाम ही वो है। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना रखा है, डाल रखा है। तो हो कभी आप मेरे से पूछ लेना कि सर ये वाला कंसेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, कौन सी वीडियो में आपने डाला था, एक बार वीडियो बता दो, वीडियो सजेस्ट कर दो, मैं वीडियो खुद बता दूंगा। यस सर। ओके तभी कल मिलते हैं ओके सर, थैंक यू सर। फिर। ओके बाय।